हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस एकेडमी कालका जी। तो बच्चों, आज का ये वीडियो सीए फाउंडेशन की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए और बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 मैथ्स में पार्ट ए मेरे बच्चों, आप सभी जानते हैं सीए फाउंडेशन में रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस और लॉगरिथम है। मैं सेपरेट वीडियोस इस चैप्टर के चारों टॉपिक्स का सेपरेट वीडियो आपको दे चुका हूं विद एग्जांपल्स। कैसे आपने इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है, अपना बेसिक किस तरीके से बिल्ड करना है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले हैं, ये सब आपको मिलने वाला है मेरे इन वीडियोस में। सो डियर स्टूडेंट्स, जुड़ जाएं और सीखें आज का कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, सीए फाउंडेशन का प्रपोर्शंस मैं आज आपको कराना चाह रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट में रेशियो का ही सारा बेसिक आपको समझ में आने वाला है। सो राइट, जैसा कि आपको पता, अनइक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, दो रेशियो जब आपस में एक दूसरे के बराबर हो, इक्वल हो, इक्विवेलेंट हो, तो उनको आप क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। प्रोपोर्शन के किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सीए फाउंडेशन में आएंगे, वो भी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फट से कुछ देख लेते हैं किस टाइप से प्रोपोर्शन हमारे एग्जाम्स में आने वाला है। तो प्रोपोर्शन का अगर मैं बात करूं, प्रोपोर्शन में ए रेशियो बी सी रेशियो डी के बराबर होता है। और यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट आपको देखा होगा आपने, ये प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता है मेरे बच्चों। इसका मतलब होता है इक्वल्स टू। कैसे? अगर अनुपात की बात करूं आपको, ए रेशियो बी, जिसको आप बोलते हो ए अनुपात बी, सो इनको फ्रैक्शन फॉर्म में ए बाय बी लिखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में रेशियोज के बारे में सारा डिटेल में बताया है। यहां पर ए और बी का जो रेशियो है वो सी और डी के बराबर है। सो हम इन्हें क्या बोलेंगे बच्चा? प्रोपोर्शन बोलेंगे। प्रोपोर्शन का ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए मल्टीप्लाई हो जाता है आपके डी के साथ और बी मल्टीप्लाई हो जाता है आपके सी के साथ। तो एडी इक्वल टू बीसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि ये जो बीच वाले हैं आपके मीन्स और ये आपके एक्सट्रीम टर्म होती है मेरे बच्चों। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो ये आपका प्रोपोर्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुका है कि प्रोपोर्शन क्या होता है और कैसे हम प्रोपोर्शन को डिफाइन करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको दूं मेरे बच्चों, तो 6:8, यहां पर ए और बी को मैंने रेशियो में दिखाया है। ए आपका 6 को इंडिकेट कर रहा है, बी आपका 8 को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर बताया गया है कि इसका प्रोपोर्शन 12 और 16 का, 12 और 16 के बराबर है। तो चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर अगर आप देखिए मेरे बच्चों, तो यहां पर 6 को अगर मैं कैंसिल करता हूं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और यहां पर 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। आपने एक चीज नोटिस करी मेरे बच्चों, यहां पर 3/4 बराबर आ चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं 6 और 8 का प्रोपोर्शन का रेशियो है 12 और 16 के इक्वल है। तो ये प्रोपोर्शन का छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट्स के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। और आज मैं आपको बताना जा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपके सामने आते हैं। तो आज का ये आप वीडियो बड़े ध्यान से समझेंगे कि सीए फाउंडेशन में चैप्टर नंबर 1 मैथ्स के पार्ट ए में से रेशियो प्रोपोर्शन में से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। तो मीन प्रोपोर्शन की बात करूं आपके सामने, क्या होता है मीन प्रोपोर्शन, और ये डेफिनेटली क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा। कंटिन्यूड रेशियो के बारे में, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में। कंटिन्यूड रेशियो भी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन कंटिन्यूअस रेशियो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन से बिल्कुल ऑपोजिट टर्म है बेटा। कैसे, मैं आपको ये इसमें डिटेल में बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। एक आपने आज पढ़ना है मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके बाद आपने आज देखेंगे थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं ए रेशियो बी प्रोपोर्शनेट सी रेशियो डी के साथ, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन यहां पे आपका मेरे बच्चों ए होता है, राइट। सेकंड प्रोपोर्शन आपका यहां पर बी होता है, थर्ड प्रोपोर्शन टर्म आपकी सी होती है, और फोर्थ प्रोपोर्शन टर्म आपकी डी होती है। अब इसमें कंटिन्यूड रेशियो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का अगर कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाता है तो किस तरीके से आपने क्वेश्चन करने होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन के बारे में कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है मेरे बच्चों। जब यहां पर ए रेशियो बी और बी रेशियो सी आपके सामने कंटिन्यू बीच वाला दो क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आपके सामने जब आ जाता है, यहां पर ए बाय बी, जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा,
ए और बी का रेशियो, देखिए ए और बी का अनुपात बी और सी के अनुपात के बराबर है। तो यहां पर बेटा आपने कई एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे जब आपने अकाउंट्स पढ़ा है या कोई प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में पढ़ा होगा कि तीन पार्टनर जब बिजनेस में मिलते हैं ए बी सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से डिसाइड होता है, तो वो बेटा कंटिन्यूअस रेशियो, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का एग्जांपल आपके सामने होता है। ए और बी, बी और सी, यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो बी बी से मल्टीप्लाई होने के बाद बी स्क्वायर हो जाता है, ए सी के साथ मल्टीप्लाई के बाद ए सी हो जाएगा। यहां पर जब स्क्वायर की टर्म को हम इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं तो स्क्वायर हट के यहां पर ये अंडर रूट बन जाता है और इसको आप बेटा मीन प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आपके सामने होने वाले हैं। कभी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले 266 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो बेटा आपने ये वाला फॉर्मूला बी बराबर है अंडर रूट ए सी, बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, ये फॉर्मूला ए बी सी, तो इस तरीके से आप आपस में इनको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है मीन प्रोपोर्शन के आपके सामने आने वाले हैं। अगर आप आईसीए की बुक उठा के देखें तो उसके एक्सरसाइज में आपको मीन प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स में भी मीन प्रोपोर्शन के बारे में क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं बेटा, एग्जामिनर कभी कभार आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है क्या कि बेटा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन का कभी भी आपके सामने अगर प्रश्न निकालने के लिए आए तो मेरे बच्चों क्या करना है आपने, सी जो आपका थर्ड प्रोपोर्शन है ए बी बी सी में, ये थर्ड प्रोपोर्शन जो है अगर ये निकालने के लिए आ जाए तो सीधा फॉर्मूला आप लगाएंगे बी स्क्वायर अपॉन ए, आपका थर्ड प्रोपोर्शन इससे निकल के आ जाएगा। यानी कि यहां पर ये हाईलाइट हो जाता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। सो आई होप मेरे साथ जो बच्चे आज जुड़े हैं समझ रहे हैं प्रोपोर्शन के इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजी से। देखिए बेटा, फाउंडेशन मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूं कि फाउंडेशन क्रैक करना, सीए फाउंडेशन क्रैक करना मैथ्स वाले बच्चों के लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि ये वही चीजें हैं सारी जो हमने 8th 9th में पढ़ी हैं। और इनफैक्ट बल्कि हम क्वेश्चंस करते हैं तो रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस हो गया आपका और लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट हमारे मैथ्स में कहीं भी किसी चैप्टर में यूज हो जाता है। यानी कि बेसिक अलजेब्रा में ये सब चीजें यूज होती रहती है मेरे बच्चों। चलिएगा, तो यहां पर आपका थर्ड प्रोपोर्शन क्लियर हो चुका है। इनके क्वेश्चंस आपको आने वाले वीडियोस में मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूं। पहले आज बात कर लेते हैं इनके कुछ फॉर्मुलेस के बारे में, इनके लॉस के बारे में और इनके प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके एग्जाम में प्रोपोर्शन से आता है फोर्थ प्रोपोर्शन का, राइट। आपने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होता है। जैसा मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया मेरे बच्चों, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। अगर डी हमें निकालना हो तो एज यूजुअल बेटा अगर रेशियो में लिखेंगे ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। यहां पर डी आपको फाइंड आउट करना है तो डी इधर आ जाता है, बी और सी क्रॉस मल्टीप्लाई, ए डिवाइड में चला जाता है, यानी कि डी इक्वल टू हो जाता है आपका बी सी ओवर ए। ये इस तरीके से आप फोर्थ प्रोपोर्शन को जो निकाल लेते हैं। आई होप बेटा ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए है, क्योंकि डेफिनेटली आपके सीए फाउंडेशन में चैप्टर नंबर 1 से इनमें से 1 से 2 प्रश्न जरूर 100% आते ही आते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है बेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। आ गई है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। क्या होती है प्रॉपर्टीज? तो एक बार बच्चे मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि मेरे पास काफी बच्चों के कमेंट्स आते हैं, काफी बच्चों की इंक्वायरीज आती है कि सर इसकी प्रॉपर्टीज में हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। ऑल्टरनेंडो क्या होता है, डिविडेंडो क्या होता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल कैसे होता है, सबटेनेंडो क्या होता है, ये सब चीजें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। तो चलिए एक बार सेपरेटली इनको समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी होता है। यहां पर अगर इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, यानी कि ए बाय बी और सी बाय डी की फॉर्म में अगर इसको हम लिखते हैं मेरे बच्चों, सो क्या हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए डी से मल्टीप्लाई और बी सी से मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट ए डी इक्वल टू बी सी। तो ये पहले प्रॉपर्टी में आपको बताया गया है कि कैसे प्रोपोर्शन की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है। आई होप ये क्लियर होगा सबको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड कॉन्सेप्ट में मेरे बच्चों आपको बताया इन्वर्टेंडो। देखिए यहां पर नाम से ही ये क्लियर हो गया, इनवर्स का मतलब आपने इनवर्स रेशियो पढ़ा है मेरे बच्चों, जब रेशियो मैंने आपको कराया था तो नाम से ही ये क्लियर होगा इनवर्स। तो इन्वर्टेंडो में आप ए बाय बी रेशियो को सी बाय डी को सीधा या तो आप रेसिप्रोकल कर दीजिए डायरेक्टली,
इनवर्स का मतलब 1 के अपॉन में इस पूरे रेशियो को आपने डाल दिया, देखिएगा। और अगर आप बीच वाले स्टेप को नहीं दिखाना चाहते तो आप इस स्टेप को काट भी सकते हैं। डायरेक्टली बात करेंगे इनवर्टेंडो, मतलब इनवर्स इसका हो गया है a by b will become b by a and c by d will become d by c. So this is called invertendo property of proportion, right? So I hope second one is totally clear कि कैसे आपने इन्वर्टेंडो का कॉन्सेप्ट करना है। अब इनके एग्जांपल्स क्वेश्चन कैसे आएंगे वो डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा अपने आने वाले वीडियो में। ऑल्टरनेंडो की कॉन्सेप्ट की अगर बात करें बेटा, जैसे नाम से ही हो गया ऑल्टर। ऑल्टर मतलब क्या होता है बच्चे, यानी कि आप ऑल्टरनेट क्लासेस करते हैं। ऑल्टरनेट मींस मतलब अगले डेज को आप स्किप करके उससे अगले दिन की क्लासेस लेते हैं। जो बच्चे वीकेंड की बात करूं बेटा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो संडे आपका ऑफ। अगर आप क्लासेस करते हैं एमडब्ल्यूएफ मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो ये आपके ऑल्टरनेटेड डेज हो गए हैं बच्चे। सेम ऐसे ही आपके टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। सेम यहां पर ऑल्टरनेट अगर शब्द आपके सामने आया है, ऑल्टरनेंडो वर्ड अगर आपके सामने आया है, सो आप समझ लीजिएगा कि ए, बी, सी और डी में से ए के बाद तुरंत बी को स्किप करके आप सी पे चले जाइए और बी का डी से आप लिंक कर दीजिए। कैसे? ए बाय बी और सी बाय डी अगर रेशियो है आपके पास तो ऑल्टरनेंडो के टाइम पर ए के अपॉन में से बी हटकर सी आ जाता है और सी की जगह पर यहां पर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। यानी कि यहां पर ये दोनों आपस में स्विच हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन। आई होप ये चीज समझ में आ गई आपको। आप वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करिए मैंने क्या बताया आपको, तो ये कॉन्सेप्ट आपका आज क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कंपोनेंडो रूल आपने 7th 8th में बहुत ज्यादा 9th क्लास में भी ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। कंपोनेंडो रूल, कंपोनेंडो रूल बेटा वो आपके प्रपोर्शन से ही निकल के आया। प्रॉपर्टी में क्या होता है, यदि किसी रेशियो में दो रेशियो आपको दिए हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, ए और बी और सी बाय डी। अगर आप लेफ्ट हैंड वाली साइड में, लेफ्ट हैंड वाले साइड पर 1 प्लस करते हैं और यहां पर भी 1, जो भी करना है बेटा दोनों साइड करना है। ये होगी इक्वल टू के इस तरफ LHS और इक्वल टू के इस तरफ RHS। अगर 1 आपने प्लस किया है LHS में तो RHS में भी 1 आपको प्लस करना पड़ेगा। और उसके बाद जो रेशियो ए और बी का होगा वही रेशियो ए प्लस बी बाय बी, सी प्लस डी बाय डी का होगा। अगर आप चाहे तो इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। अगर 2/7 इक्वल टू सपोज करो आपका 3/9 के, अगर इनका रेशियो बराबर है बाय प्रोपोर्शन, सपोज करो बाय प्रोपोर्शन ही बराबर है, तो आप क्या करेंगे बेटा 2/7 प्लस 1, 3/9 प्लस 1 और यहां पर 7 और 2 9, एलसीएम लेके बेटा इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 7 में 7, 2 7 9 ओवर 7, 3 प्लस 9 12 ओवर 9। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आ गया बेटा कि जो अनुपात, जो रेशियो 2 और 7 का 3 और 9 के साथ होगा, ध्यान दीजिएगा, जो रेशियो 2/7 का 3/9 के बराबर होगा वही रेशियो यहां पर 9 और 7 का 12 और 9 के साथ होगा। राइट बेटा, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो रूल। ये हो गया आपका कंपोनेंडो रूल। सो आई होप ये क्लियर है आपका। चलिए उसके बाद समझ लेते हैं अगला आज क्या है हमारे पास है डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो के बाद डिविडेंडो में क्या है बेटा, -1। यहां पर क्या था, एडिशन 1 बोथ साइड, यहां पर एडिशन 2 बोथ, एडिशन 1 की जगह सब्ट्रैक्शन 1 बोथ साइड हो जाएगा। कैसे, a बाय बी -1 हुआ तो इक्वल टू में भी c बाय डी -1 हो गया। राइट बेटा, यहां पर एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी यहां पर आ जाएगा ओवर b और यहां पर c माइनस डी ओवर डी। यानी कि जो अनुपात इनका होगा आपस में इक्वल होगा तो यहां पर a बाय बी और c बाय डी का भी वही इक्वलिटी होगी। दिस इज कॉल्ड द 5th प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन डिविडेंडो। सो आई होप यहां तक 5 प्रॉपर्टी मैं आपको समझा चुका हूं। जहां पर आपको क्लियर नहीं हो रहा बेटा आप वीडियो को पॉज करें और थोड़ा समझने की कोशिश करें क्योंकि बहुत सिंपल है ये। चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको शो कर देते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। अगर मान लीजिए एग्जांपल आपके सामने मैंने ये शो कर दिया क्या कि x/2 इक्वल टू y/7 है।
इस पर आप CDR रूल, कंपोनेंडो डिविडेंड रूल अगर लगाना है आपको, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, तो आप क्या करेंगे, 2 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 वाई प्लस 7 वाई माइनस 7। जो LHS में परिवर्तन होगा, चेंजेस होगी, रूल अप्लाई होगा, सेम वही LHS में भी के साथ RHS में भी आपके अप्लाई होगा। जो यहां पर इंप्लीमेंट अगर जो LHS में होगा बेटा, वही सेम चेंजेस और इंप्लीमेंटेशन आपके राइट हैंड साइड में होगी। दिस इज कॉल्ड CDR रूल, राइट, कंपोनेंडो डिविडेंड रूल। A प्लस बी A माइनस बी, तो C प्लस डी C माइनस डी होगा। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो डिविडेंड रूल। सो आई होप ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्लियर है। अब बात करते हैं इन दो प्रॉपर्टी के बारे में। बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है, बट फिर भी जानना जरूरी है कि क्या होता है एडेंडो। नाम से क्लियर हो गया, एड एडेंडो यानी कि रेशियोज में यदि आपको A रेशियो B, C रेशियो D, E रेशियो F और डॉट डॉट ऐसे आपस में इक्वल दिया है, तो आप क्या करिए बेटा, A और B का रेशियो, C और D, E और F इक्वल टू K के इक्वल पुट कर कर आप इनके पहले पहले वाले ऊपर वाले ऐड कर लीजिए आपस में। ये देखिएगा, इसका अनुपात, इसका रेशियो आपने बना दिया नीचे वालों के साथ, इनके डिनोमिनेटर्स के सम के साथ। सम क्यों? क्योंकि एडिशन बोला गया है मेरे बच्चों। एडिशन का मतलब होता है ऐड, और ऐड का मतलब होता है सम। सम का मतलब इनको जोड़ना पड़ेगा, आपस में जोड़ना होगा, राइट बेटा। सो न्यूमरेटर सबके आपस में ऐड हो चुके हैं, ACE, ऐसे डिनोमिनेटर BDKF, ये आपका इनका रेशियो, इनका अनुपात इसके बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड द 7th प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, राइट बेटा, क्लियर हो गया। चलिए आगे एक लास्ट आज 8th वाली आपको बता देते हैं, सबट्रेंडो। नाम से क्लियर है बेटा, सबट्रेंडो। सबट्रेंडो यानी कि सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट। यहां पर प्लस था सबका ऊपर वाला न्यूमरेटर, जिसे हिंदी में बेटा अंश बोलते हैं, सबके अंश ऊपर वाले जुड़ जाते हैं आपस में, और डिनोमिनेटर जो इनके हर हैं वो माइनस आपस में जुड़ते हैं। यहां पर इनका जो A रेशियो B, C रेशियो D, E रेशियो F में पहले पहले वाले बेटा आपस में माइनस हो जाते हैं, यानी कि A माइनस C माइनस E और B माइनस D माइनस F, इनका अनुपात, इनका रेशियोज आपस में इक्वल होता है, यानी कि इनका रेशियोज जो है वो आपका प्रॉपर्टी दिखाती है सबट्रेंड होगा, राइट बेटा। सो आई होप ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको आज कराई वो आपकी क्लियर हो चुकी है। सो आज के इस वीडियो में सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको प्रोपोर्शन की करवाई है। सो आई होप एक बार ये प्रॉपर्टीज आप रिवीजन कर लें, और इनके बेसिक क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताए थे, और आने वाले वीडियो में मैं इनके सबके एग्जांपल्स जो दूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है अच्छे क्लियर होंगे, जिन्हें कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस कहते हैं, डेफिनेटली मैं आपको कराऊंगा। सो आई होप आज के वीडियो में प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। इस वीडियो को ध्यान से समझिए, अगर फिर भी आपकी कोई डाउट है तो आ जाए NES अकेडमी और बुक करें अपनी डेमो क्लास, और जानें कैसे CA फाउंडेशन को क्रैक कर सकते हैं आप। यहाँ की एक्सपर्टाइज के और बहुत ही प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स यहाँ पर, टीचर्स यहाँ पर, और CA MA CA के जो फैकल्टी हैं वो सब यहाँ पर आपको दे रहे हैं अपना गुरु मंत्र। तो आ जाए बेटा NES अकेडमी और समझे इस पूरे मंत्र को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।